हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं और संविधान के स्रोत और राष्ट्रीय प्रतीक देखेंगे हम। ओके, ये हमारी पॉलिटी की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने देखा था कि संवैधानिक विकास कैसे हुआ है, उसकी हिस्ट्री जानी थी हमने कि हमारे संविधान के विकास की जो है के पीछे हिस्ट्री रही है वो कैसी है। हमने देखा था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, उसके बाद देखा था हमने डिफरेंट एक्ट आए, फिर उसके बाद जो है 1858 के बाद जो है कैसे ब्रिटिश क्राउन के अधीन जो है हमारा संवैधानिक विकास हुआ। उसके बाद 1835 का एक्ट देखा था हमने, और उसके बाद हमने ये भी देखा कब क्रिप्स मिशन आया था, कब कैबिनेट मिशन आया था, और उसके बाद अंतरिम सरकार बनी। फिर अंतरिम सरकार के थ्रू जो है हमारी संविधान सभा और कैसे संविधान जो है संविधान का निर्माण होता है, कितना समय लगता है, ये सब हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। ओके, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। संविधान की विशेषताएं। हमारा संविधान कैसा है? लिखित एवं विस्तृत संविधान है। हमारा संविधान जो है, भारत का संविधान इतना विस्तृत है कि दुनिया का दूसरे देश का कोई भी संविधान इसके समतुल्य नहीं है। ओके, और जो मूल संविधान था हमारा, उसमें थी एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ। और अभी जो वर्तमान में है, एक प्रस्तावना है, 465 अनुच्छेद है, संख्या में ये 395 ही है, और 25 भाग जो कि संख्या में 22 ही है, और 12 अनुसूचियाँ हैं। कितनी? 12 अनुसूचियाँ हैं। ओके, संविधान की प्रस्तावना। हमारे संविधान में जो प्रस्तावना है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो है भारत की जनता की भावनाओं को समाविष्ट किया गया है, और जो जनता की आकांक्षाएं हैं उनको इसमें समाविष्ट किया गया है। और जो जब संविधान बनाया गया था तब संविधान निर्माताओं के विचारों का संकलन है ये। ओके, संप्रभुता संपन्न राज्य, अर्थात जो देश अपनी आंतरिक और वैश्विक नीतियों के लिए दूसरे देश पर निर्भर नहीं है, यानी वो स्वयं निर्धारित करता है अपनी आंतरिक और वैश्विक नीतियाँ, और उस पर कोई बाह्य नियंत्रण नहीं है इसका, और यानी वो संप्रभुता संपन्न राज्य है। ओके, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्रात्मक गणराज्य से अभिप्राय है कि जो हमारा भारत है, भारत का शासन जो भारतीय जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं वही संचालित करते हैं। यहाँ तक कि जो भारत के राष्ट्रपति है वो भी निर्वाचित होते हैं। ओके, संसदीय सरकार, पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये हमारा जो है वेस्टमिंस्टर मॉडल इंग्लैंड पर आधारित है, संसदीय सरकार वाला। और इसमें जो बताया गया है इसके अनुसार संसदीय सरकार जो वास्तविक शक्ति होती है जनता द्वारा निर्वाचित, यानी कार्यपालिका की जो वास्तविक शक्ति है जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों में निहित होती है, यानी मंत्री परिषद में निहित होती है, और सरकार का मुखिया जो है प्रधानमंत्री होता है। ओके, मूल अधिकार। मूल अधिकार हमारे भाग 3 में दिए हुए हैं, और राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है भाग 4 में दिए हुए हैं। इनको हम बाद में डिटेल से पढ़ेंगे।
एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका से अभिप्राय है जो शीर्ष पर है हमारे वो सर्वोच्च न्यायालय है, और जो राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय है और अधीनस्थ न्यायालय भी राज्य स्तर पर ही है। और जो सर्वोच्च न्यायालय है हमारा, ये हमारे संविधान का संरक्षक है और हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। ओके, संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय। हमारे संविधान में बताया गया है कि जो इन दोनों का समन्वय है, हमारा जो भारतीय संसद है वो इंग्लैंड की संसद की तरह सर्वोच्च नहीं है, और जो हमारा न्यायपालिका है, हमारा न्यायपालिका जो है वो यूएसए की न्यायपालिका की तरह असीमित शक्तियाँ नहीं है उसमें, बल्कि इन दोनों के समन्वय से जो है हमारा राष्ट्र चलता है। ओके, कठोर एवं लचीला। ओके, जो हमारा संविधान है वो कठोर भी है और साथ में लचीला भी है। कठोर क्यों है? क्योंकि कुछ प्रावधानों में जो है संशोधन करना अत्यंत कठिन है, इसीलिए संविधान कठोर हो गया। और जबकि कुछ प्रावधानों में जो है संशोधन जो है संसद द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किया जाता है, मतलब वो लचीला है। ओके, इसीलिए कहा जा सकता है कि जो हमारा संविधान है कठोर और लचीला दोनों हैं। ओके, एकल नागरिकता। हमारे संविधान में जो है एकल नागरिकता का प्रावधान है। हमें सिर्फ इंडियन जो है नेशनैलिटी मिलती है, यूएसए की तरह ड्यूल सिटीजनशिप हमें यहाँ पे नहीं मिलती। ओके, वयस्क मताधिकार। जो वोट देने की आयु है वो 18 वर्ष है। पहले कितनी थी? 21 थी। और जो 61 नंबर का संविधान संशोधन हुआ है 1989 में, इसमें मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 कर दिया है। ओके, पंथ निरपेक्ष राज्य। पंथ निरपेक्ष राज्य से अभिप्राय है कि जो राज्य है, राज्य की ओर से धार्मिक मामलों में जो है तटस्थता की नीति का पालन किया जाएगा, यानी राज्य के लिए सभी धर्म समान है। ओके, समाजवादी राज्य। ये समाजवादी शब्द जो है संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया है। ओके, जिसका अर्थ है, समाजवादी शब्द का अर्थ है कि सभी नागरिकों को आर्थिक न्याय, प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता दिलाने का संकल्प मिलता है इससे। ओके, यानी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए लोगों के पास। ओके, मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य ये हमारे 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया था 4 क, और अनुच्छेद 51 क उसमें जोड़े गए हैं मूल कर्तव्य। फिर अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, ये भी हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए हमारे संविधान में क्या प्रावधान है। ओके, विधि का शासन, यानी जो कानून के समक्ष है, विधि के समक्ष है, सभी नागरिक समान हैं। और अनेक देशों के संवैधानिक तत्वों का समावेश, जैसे कि हमने पिछली क्लास में देखा था, संविधान जब बन रहा था लगभग 60 देशों के जो संविधान का अवलोकन किया गया है, उसके बाद हमारा संविधान बना है। तो दैट मीन्स ये अनेक देशों के संवैधानिक तत्वों का समावेश है। ओके, त्रिस्तरीय शासन, ये भी हम आगे पढ़ेंगे।
त्रिस्तरीय शासन अर्थात हमारा केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर है। ओके, ये था एक संक्षिप्त वर्णन हमारे संविधान की विशेषताएं। आगे हम ये सब डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं संविधान के विभिन्न स्रोत। यहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में बन जाता है। ओके, कि हमारे संविधान में कौन सी चीज़ कहाँ से किस देश के संविधान से संबंधित है। तो जो जापान से लिया है हमने, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये हमने जापान से लिया है। आपातकालीन उपबंध, ये हमने जर्मनी से लिए हैं, आपातकालीन उपबंध। और रूस से लिए हमारे मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श, ये हमने रूस के संविधान से लिया है। आयरलैंड राज्य के नीति निदेशक तत्व, ये हमने आयरलैंड से लिए हैं। और राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति है वो भी आयरलैंड से लिए हैं। और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, ये भी हमने आयरलैंड से लिया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया है? समवर्ती सूची और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और कनाडा से क्या लिया है? राज्यों के राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति। जो राज्यों में राज्यपाल नियुक्त किए गए होते हैं वो केंद्र द्वारा होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए होते हैं। वो हमने जो है कनाडा के संविधान से लिया है। ओके, दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली हुई है। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये भी हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। देखा, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। और पीछे हमने राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन जो है ये हमने आयरलैंड से लिया है। ओके, दोनों अलग अलग देशों से लिए हैं, तो ध्यान रखना ये चीज़। ब्रिटेन से हमने लिया है संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था और विधि निर्माण प्रक्रिया, ये हमने ब्रिटेन से ली है। ओके, और अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिया है? अमेरिका के संविधान से हमने जो प्रस्तावना के शब्द है हमारे, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगाया जाता है ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। स्वतंत्र न्यायपालिका, लोक जनहित याचिका और उपराष्ट्रपति का पद, ये हमने अमेरिका से लिए हैं। अपने संविधान में ये प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिए हैं। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप रख सकते हैं। ये है अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा तथा दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड आयरलैंड, जर्मनी और रूस एंड जापान। ओके, आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, लिख भी सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय प्रतीक। बहुत कॉमन चीज़ें हैं इसमें, लेकिन एग्ज़ाम के लिए हमें फिर भी पढ़ना है। ओके, तो स्किप मत करना ये सोच के कि ये बहुत इजी होगा। यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती है जो आपको ध्यान नहीं है और यहाँ पे आपको रिमाइंड हो जाएगी। तो चलिए करते हैं राष्ट्रीय प्रतीक। हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो है 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था।
ओके, अंगीकृत किया गया था ये 22 जुलाई 1947 को। और इसकी जो लंबाई चौड़ाई का अनुपात है वो 3:2 है। और ये तो हम सभी जानते हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग 3 पट्टियाँ हैं और बीच की जो सफ़ेद पट्टी है इस पे 24 तिलियों वाला गहरे नीले रंग का एक चक्र है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि जो 12 मार्च 2018 को कर्नाटक के वेलगांव में देश का सबसे ऊंचा तिरंगा फहराया गया था और ये 361 फीट ऊंचा था। ओके, 361 फीट ऊंचा 12 मार्च 2018 में कर्नाटक के वेलगांव में। ओके, लिख लेंगे आप। राष्ट्रीय चिन्ह नेशनल एम्बलम, ये सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है और 26 जनवरी 1950 को ये अपनाया गया है। इसमें कितने हैं? 4 सिंह है, 3 दिखाई देते हैं लेकिन 4 हैं। अधिकतर लोग ये जानते भी होंगे। और जो इसमें ये सत्यमेव जयते हैं ये देवनागरी लिपि में अंकित है और ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और इसमें जो यहाँ पे सांड है, दाईं तरफ सांड है, बाईं तरफ घोड़ा है। जो ये दाईं तरफ सांड है ये हमारी अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। कैसी अर्थव्यवस्था है हमारी? कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। ये कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। और घोड़ा ये अदम्य शक्ति, परिश्रम व गतिशीलता का प्रतीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रगान। जन गण मन हमारा राष्ट्रगान है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ये रचित है और संगीतवद भी उन्हीं के द्वारा है। तो ये जो है 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। लिख लेंगे आप ये 24 जनवरी 1950 को। और पहली बार जो है सर्वप्रथम गाया गया था ये 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 26वें अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और जो इसकी राष्ट्रगान की टाइमिंग है वो है 52 सेकेंड। ओके, राष्ट्रगीत ये वंदे मातरम हमारा बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में है ये। और इसको भी जो है हमारे राष्ट्रगान के बराबर दर्जा है। और ये पहली बार 1896 में गाया गया था और ये भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वें अधिवेशन में कलकत्ता में गाया गया था। ओके, लिख लेंगे आप 1896 में पहली बार गाया गया था। नेशनल जो कांग्रेस है हमारी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके 12वें अधिवेशन में गाया गया था। ओके, राष्ट्रीय पंचांग की बात कर लेते हैं। जो हमारा कैलेंडर है जनवरी, फरवरी, मार्च वाला, ये एक ग्रेगोरियन कैलेंडर है। और इसके साथ हमने जो है एक शक संवत पर आधारित कैलेंडर भी अपनाया है जिसमें जो है पहला मंथ चैत्र होता है। और ये पंचांग जो है 22 मार्च 1957 में जो है सरकारी उद्देश्यों के लिए अपनाया गया था। आप ये लिख लेंगे, इम्पोर्टेंट है। ओके, राष्ट्रीय पशु बाघ है हमारा। बाघों की संख्या जो है निरंतर घटती जा रही है। इसको रोकने के लिए जो है 1973 में एक बाघ परियोजना भी शुरू की गई थी। ओके, और इसके अंतर्गत जो है अनेक बाघ अभयारण्य स्थापित किए गए हैं। ओके, राष्ट्रीय पक्षी
हमारा है भारतीय मयूर और राष्ट्रीय पुष्प है हमारा कमल और राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है और राष्ट्रीय फल आम है और राष्ट्रीय नदी गंगा है। और जो हमारी राष्ट्रीय जलीय जीव जो है 5 अक्टूबर 2009 को जो घोषित की गई है गंगा डॉल्फिन। ओके, राष्ट्रीय जलीय जीव लिख लेंगे आप गंगा डॉल्फिन, और ये 5 अक्टूबर 2009 को घोषित की गई है। ओके, और उसके बाद हमारा जो राष्ट्रीय मुद्रा का प्रतीक है, ये हमारा राष्ट्रीय मुद्रा का प्रतीक चिन्ह है। ये जो है देवनागरी लिपि का र और रोमन लिपि का आर, इन दोनों को मिलाकर हमारा ये प्रतीक चिन्ह बना है। ओके, और एक बात, जो हमारा अशोक चक्र है उसमें 24 तिलियां हैं, ये तो हम जानते हैं। और जो 24 तिलियों में जो 2 तिलियों के बीच का डिफरेंस है, ये 15 डिग्री के कोण का है। और जो 24 तिलियां है ये 24 घंटे की प्रतीक है। ओके, अगर धर्म चक्र की बात करें तो ये प्रगति व जीवन का प्रतीक है। ओके, तो ये थी हमारी आज की क्लास। थैंक यू सो मच। क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।